दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ी सार गुणनखंड मासा होता है ना। कि सबसे पहले गुणनखंड समझ लो, किसी दी गई संख्या को पूरी विभाजित करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चलो एक लोग भैया ले लीजिए कलुआ, ये कलुआ वाले हैं भैया, ये है हलवा, ठीक है, दो लोग आ गए, दो लोग, ठीक, कलुआ और हलवा, है ना, कहाँ हंस रहे हो, ठीक। इधर देखिए, समझते हैं कि एचसीएफ का प्रयोग होता कैसे है। अब इसमें हम पहुँचे, हम कहें कि कुछ ऐसा, किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा, है ना। इससे पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं पहली वीडियो में? उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि सारा अच्छे से बता चुके हैं ना। अब भाग विधि का बारी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 और 16 का मासा निकालेंगे भाग विधि द्वारा, यही एग्जाम्पल लेते थे, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे इसमें, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, है ना। चलिए, 12 और 16 का हमको क्या करना है? मासा निकालना है भाग विधि द्वारा, है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या में छोटका संख्या में बड़का संख्या को भाग दे दो। देखो, सबसे पहले 12 और 16 में छोट कौन है? 12, और बड़ा कौन है? 16। तो 12 का किस में भाग दे दो भैया? 16 में। छोटका दे दो बड़का में भाग, है ना। अब 12 इक्के 12, 12 में से 16 में से 12 गए, 4 बचा। देखो, यदि शेषफल 0 आ जाएगा, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा तो वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी? मासा हो जाएगी। वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी? मासा हो जाएगी। थोड़ा इससे हट के समझते हैं। जैसे मान के चलो, और 2 और 4 का क्या निकालना है? आपको मासा निकालना है। और 2 का भाग अगर हम किस में दें? 4 में दें, तो 2 दूना 4, शेषफल यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो यही भाजक ही आपका क्या हो जाएगा? मासा हो गया। क्या हो जाएगा? मासा। लेकिन यहाँ पे तो भैया अपना शेषफल 0 आया नहीं। शेषफल जब 0 ना आए तो छोटी संख्या को शेषफल से भाग दीजिए। छोटी संख्या को किससे भाग दीजिए? शेषफल से भाग दीजिए। अब देखो, छोटी संख्या अपनी कौन थी? 12 थी, है ना। शेषफल अपना क्या आया है? 4 आया है। तो इसको किससे भाग देंगे? छोटी संख्या में भाग देंगे 12 से। तो 4 तियां 12। यदि शेषफल 0 आ गया, मतलब 12 में से 12 जाएगा, 0 ही आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक ही क्या होती है आपका? मासा होती है। क्या होती है? मासा होती है, एचसीएफ होती है ना। समझ में आया? सब बढ़िया, सब ठीक है। चलो देखो, और भी क्वेश्चन करके देखते हैं ना। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 225 और 425 का एचसीएफ निकालना है। किसका किसका? 225 और 425 का। अब देखो, मैंने कहा था छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दीजिए। छोटी संख्या क्या है? 225। इसमें करते हैं इसका भाग। तो 225 का भाग करेंगे 425 में, है ना। तो 225 का भाग करो 425 में, कितनी बार जाएगा? 225 इक्के 225। अब भाग देना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2। अब फिर क्या करते हैं? हमारा अगर शेषफल 0 आ जाता तो हमारा मासा 225 ही हो जाता, लेकिन शेषफल 0 आया नहीं है। आया तो अपना 200 है ना। जब अपना शेषफल 200 आया है तो अब 200 का भाग डायरेक्ट अपने इस वाले भाजक में करेंगे, 225 में। क्योंकि छोटी संख्या को फिर किससे भाग करेंगे? शेषफल से भाग, सॉरी, फिर छोटी संख्या जो होगी अपनी, छोटी संख्या ये आई, कहाँ गई? छोटी संख्या ये है, और उसको शेषफल से भाग करेंगे डायरेक्ट, है ना। शेषफल अपना 200 आया है, 200 को भाग करते हैं 200 इक्के 200, 225 में से 200 जाएगा, कितना बचा? 25 बच गया। अभी देखो, अगर भाग देने पे 0 शेषफल आता तो भाजक अपना क्या होता? मासा होता। लेकिन 0 जब नहीं आएगा तो क्या होगा? पिछले भाजक को भाग करेंगे, किससे? शेषफल को ही पिछले भाजक से भाग करेंगे। शेषफल ये है, पिछला भाजक अपना 200 है, 200 से भाग करते हैं। 25 चौका 25 अट्ठे 200, घटा लो, कट गया, है ना।
आप समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। कितना आया अपना? 25 मासा आया। कितना आया? 25 मासा। कैसे? देखो, जीरो नहीं आएगा, पिछले भाजक को भाग देते चलेंगे, ये बात आपको समझ में आई। अगर शेषफल जीरो आ जाता है तो हमारा भाजक क्या होता है? वही मासा होता है। अंतिम भाजक ही क्या होता है? अंतिम भाजक ही क्या होता है? मासा होता है। और जब तक शेषफल जीरो ना आए तब तक हम इस क्रिया को हमेशा दोहराते रहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इतने तक किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, नो सर। आगे बढ़ जाए यस सर। धीरे। चलो, 84 120। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 84 120 और 138 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। अब इसमें देखो, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 84। उससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन है? 120। तो 84 का भाग डायरेक्ट किस में दोगे? 120 में दोगे। 84 का भाग किस में देंगे? 120 में। 84 का भाग दीजिए ताकि 120 से ज़्यादा ना हो, या 120 को काट दे। तो 84 दूना कितनी बार जाएगा? 84 एक के 84 एक बार जाएगा। 84 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 168 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार में ले जाएंगे। तो 120 में से 84 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, बचा कितना? 11, 11 में से 8 गए 3, यहाँ पे कितना बचा? 36। अब इस 36 का भाग किस में देंगे? देखो, अभी अपना आंसर आया नहीं है। अब इस 36 का भाग हम किस में देंगे? डायरेक्ट 84 में देंगे। किस में दे रहे हैं? 84 में। 36 का भाग ऐसे करो 84 आ जाए। 36 दूना 72। 36 नहीं है, कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ले जाएंगे। 36 दूना 72। घटा लो, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गए 1, यहाँ पे बचा क्या? 12 नहीं गया। अब 12 का भाग देंगे किस में? 36 में। 12 मान चो 12 36। यहाँ पे अपना तो कट गया, इसको तो काट दिए, यहाँ पे इसका मतलब अभी 12 आ गया। 12 ऐसी संख्या है जो किसको काट दे रही है? यहाँ पे 84 और 120 का अगर मासा निकालेंगे 12 आएगा। अब इसी 12 का भाग देंगे। देखो, अगर 138 को काट देता है तो अपना 12 मासा आ जाएगा, है ना। देखते हैं अब 12 का भाग किस में देंगे? 138 में। करते हैं। 12 धाम में 120 होता है, 12 धाम में 120 होता है, 12 ब्राह्म में 144 हो जाएगा। 12 ब्राह्म में 144 हो जाए। चलो 12 एक के 12 ऐसे करते हैं। 13 में से 12 गए 1, 18 बचा। 12 एक के 12, 18 में से 12 गए, 18 में से 12 गए 6। अब 6 का भाग किस में देंगे? 12 में। तो 6 दूना 12। लास्ट वाली संख्या, अंतिम भाजक क्या होती है अपनी? अंतिम भाजक क्या होती है अपनी? मासा। इसका मतलब हमारा मासा कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मासा कितना आ गया? 6 आ गया। क्यों? 6 देखो, 6 किसको? 6 84 को भी काट देगा। हाँ, गलत हो गया तो गलत है ना तुम्हारा। तो अब समझ में आया? लेकिन वो आंसर 6 ही आई। आंसर 6 ही आया है। कहाँ गलती की? देखो, स्टेप ऐसा ही चलेगा अपना, है ना। हाँ, नहीं, उसको ध्यान में देना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अपना मासा कितना आ गया? 6। 6 84 को भी काटेगा, 120 को भी काटेगा, 138 को काटेगा। सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसको अच्छे से समझिएगा, तब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है ना। तो मासा अपना इसमें कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे 0 तो आ गया। अब पहले देखते ही अभी हम तो 84 और 120 का निकाले थे ना। अब 84 और 120 का जो मासा है फिर 138 में भाग देंगे। ठीक है, ऐसे करके अपना जो होता है कॉन्सेप्ट है ऐसे चलता है। आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है अब? तीसरा क्वेश्चन 18 54 81। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। 18 54 81 सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 18 54 81। सबसे उससे बड़ी थोड़ी की संख्या क्या है? 54। तो 18 का भाग किस में दो? डायरेक्ट पहले 18 का भाग देंगे 54 में। 18 त्रिक 54। यहाँ पर डायरेक्ट शून्य आ गया भैया। तो इसका मतलब डायरेक्ट अभी तुक्का मत मार देना कि 18 अपना क्या आ गया?
मासा आ गया, शून्य आने पर तुरंत बोल दो मासा आ गया। 18 और 54 का मासा कितना होगा? 18 होगा। अभी देखो 81 बचा है, ठीक है। अब क्या 18 81 को काट देगा? अब क्या 18 81 को काट देगा? यही 18 इसको काटा, क्या अब 18 81 को काट देगा? तो करिए, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ज़्यादा हो जा रहा है। 18 चौक 72। अब घटा लो, 81 में से 72 घटाइए, इधर देख लो बकलोल, 81 में से 72 घटाइए, कितना बचेगा? 9। अब 9 का भाग किस में दीजिए? इससे अभी आया नहीं ना, तो शेषफल को भाजक से भाग देते हैं। तो 18 पर रखो, 9 दूना 18, तो 18 में से 18 गया 0। अब 9 किसको किसको? 18 को भी काट देगा, 54 को भी काट देगा, 81 को काट देगा, इसलिए 9 क्या है अपना? मासा SCF है ना। अब किसी को भाग में इतना सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अगर नहीं पता है, एक इसका भी सेपरेट वीडियो बन रखा है, उसे आप लोग देख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना है 72, 120 और 145 का, है ना। आइए इसको समझते हैं। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? इधर इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 72। उससे थोड़ी बड़ी संख्या क्या है? 120। तो 72 और 120 का किस में दो? 72 का भाग 120 में डायरेक्ट दे दो। तो 72 दूँ ना, 72 दूँ ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 72 का भाग एक बार ले जाएंगे। 72 एक के घटाओ, 120 में से 72 गया, कितना बचेगा? 48 बचेगा, ठीक। 10 में से 2 गए 8, और 12 में से 7 गए, और नहीं यहाँ पे बचा गया 11, 11 में से 7 गए 4, ठीक। 48। अब इधर अपना 48 आ गया। अब इस 48 से फिर 72 में भाग देंगे, तो 48 दूना ज़्यादा हो जाएगा अपना, इसलिए एक बार ले जाएंगे। 48 इक्के 48, घटा लो, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 24। 24 का भाग अब किस में दोगे? 48 में 24 दूना 48, यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब अभी 72 और 120 का मासा कितना है? 24 आया है। अगर 24 145 को भी काट देगा तो हमारा क्या आएगा? 24 मासा बनेगा। अब 24 का भाग किस में देते हैं? 145 में। 24 पंचे 120 होता है, और 24 छक्का कितना होता है? 6 बार ले जाओ, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 2 144, 2 6 दूनी 12, 2 14, 144। 145 में से 114 गया, कितना बचेगा? एक का भाग अब देखो अंतिम भाजक में दो, 24, 1 24 में 24, तो एक भैया सबको काटती है, एक भैया सबको काटती है, तो एक इसका क्या आ गया? मासा आ गया। एक क्या आया इसका? आई होप कि आप लोग को इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गया? ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होमवर्क में, आप लोग उसको नोट कर लेना, है ना, करके दिखाना, और जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप लोग उसको पूछ सकते हो। तुम लोग को ना होमवर्क से याद आए, तुम लोग को होमवर्क भी दिए थे। कौन कौन करके आया है भाज्य गुणनखंड विधि? काहे नहीं किए? कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब काहे नहीं किए? देखिए बाबू, मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। हम बोल दें या इग्नोर कर दें वो बात अलग है। ये आप लोग की पहली गलती थी, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि लाइफ में आपका कोई कितना भी खास हो, चाहे कोई कितना भी अपना हो, अगर गलती करे तो उसको टोकिएगा ज़रूर। अगर आप टोकेंगे नहीं ना तो वो अपना अधिकार समझ लेगा उसे, तो ये गलत बात है ना। तो आप लोग ज़रूर से अपना काम करिए और बहुत कठिन से कठिन मेहनत करिए और प्रैक्टिस दबा के करिए।